वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम देखेंगे ईएमआरएस जो पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम पैटर्न होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इधर। और इसमें हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि किस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस तरह से टायर 1 टायर 2 एग्जाम में पैटर्न रहता है, उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा, इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मेनली यहाँ पर पीजीटी और क्या होता है टीजीटी की बात होगी और हम पीजीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पीजीटी बायो के पोस्ट और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरल डिस्कशन रहेगा पीजीटी के लिए किस तरह से एग्जाम पैटर्न है। तो ये मैं और 2023 में जो किस तरह का एग्जाम पैटर्न था उसके साथ भी आपको कंपेयर करूंगा, स्कीम ऑफ पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से पैटर्न रहेगा, क्या क्या इसमें आएगा और आपको कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है इसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, थोड़ी बहुत मेरा एक्सपीरियंस भी है कि कॉन्ट्रेक्चुअली मैं ईएमआरएस में काम भी कर चुका हूँ। तो ये इसका एनवायरनमेंट के बारे में मुझे पता है। थोड़ी रिमोट लोकेशन में जॉब रहता है लेकिन अच्छा रहता है और एनबीएस की तरह आपको मतलब हॉस्टल की पूरा टेंशन भी लेना नहीं पड़ता है और क्योंकि यहाँ पर वार्डन भी पोस्टिंग रहते हैं। ओके, हम एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलते हैं पीजीटी के बारे में अब डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी में कैसा दिया गया एग्जाम पैटर्न ना, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको रहेगा 10 नंबर का। इसमें रह जाएगा आपको स्पोर्ट्स, अवार्ड, ऑनर, तो ये सब के बारे में और जो करंट इवेंट, तो इन सब के बारे में पूछा जाएगा। जीके का भी 1-2 क्वेश्चन रह सकता है जनरल अवेयरनेस में। और रीजनिंग एबिलिटी, हाँ 15 नंबर का रीजनिंग एबिलिटी रहेगा और ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है। बहुत लंबा सिटिंग अरेंजमेंट कभी कभी पूछ लेता है, कभी एसेशन रीजन वाला और इक्वलिटी, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन रहता है। तो आपको ये सब करना है। नॉलेज ऑफ आईसीटी, हाँ 15 नंबर का नॉलेज ऑफ आईसीटी भी पूछेगा और ये अच्छा रहता है क्योंकि आप क्या नया एनवायरमेंट नया टेक्नोलॉजी के साथ भी क्या होता है एक्वांटेड रहे, बच्चे को एडवांस थोड़ी बनाए। तो इसमें लान वन जो नेटवर्क एरिया है वो सबसे क्वेश्चन पूछता है। और भी दूसरा जो एरिया आप बदल सकते हैं, गूगल ड्राइव, ईमेल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के बारे में क्वेश्चन रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जेनरेशन, तो ये सब आपको देखना है। और यहां पर यही चेंज किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार 30 नंबर का डाला है। उसमें डोमेन ऑफ नॉलेज में आपको दिया है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी, मतलब आप पेडागोगी को किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, कौन से एक पेडागोगी मेथड चूज करेंगे, कौन से एक्टिविटी में चूज करेंगे, इस सिचुएशन में बच्चे क्या करेंगे, टीचर का क्या करना है, ये सब के ऊपर क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का। उसके बाद एनईपी, एनईपी के अंदर से पूछ लेता है जो निपुण भारत ये हो गया या नया जो पैटर्न बना हुआ है, तो इन सब के बारे में भी एनईपी का नया नया की पॉइंट आपको याद रखना है। 10 नंबर का ये पूछेगा। तो टोटल 100 नंबर का रहेगा और 20 नंबर का जो क्या होगा काउंट नहीं होगा लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा, वो रह जाएगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको 40% क्या करना है स्कोर करना है। और इसमें नहीं लिखा है कि माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन अगली बार था, तो यही सोच के चलिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसी में आपको क्या करना है, बायो में अगर टोटल सीट अगर देखा जाए, बायोलॉजी में टोटल 99 सीट है, जनरल में है 43। इसी तरह से आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी में रहेगा बायो में, और इसी में ज्यादा डिफरेंस डिसिप्लिन के भी बच्चे रखते हैं, सिर्फ जूलॉजी बॉटनी नहीं, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें सब रहते हैं। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी थोड़ी कम है, 43 ऐसा कुछ जनरल में था। तो इस सब में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। और इसमें क्या होगा ना, if the candidate will be shortlisted, the ratio 1:10 against notified vacancy on the basis of tier 1 preliminary subject knowledge of the examination के तरह होगा। अगर 99 सीटें 100 से 100 कर देते हैं तो 1000 क्या हो जाएंगे बच्चे सिलेक्ट होंगे प्रीलिम्स से मेंस के लिए। और मेंस में ही बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आप देखते हैं मेंस का एग्जाम पैटर्न के किस तरह से मेंस का एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल 55 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन टोटल 55 ही रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 क्या रहेगा
क्या डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो इसी में आपको प्रिसाइज आंसर देना है, सही से आंसर देना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में इवैल्यूएशन में भी डिफरेंस हो सकता है। इसलिए इन लोगों को ये चीज देखना है कि इवैल्यूएशन किस तरह से इक्वली इवैल्यूएशन और रिलायबिलिटी वैलिडिटी इसमें मेंटेन रहे। सिर्फ रिलायबिलिटी वैलिडिटी स्टूडेंट से पूछने से कुछ नहीं होता है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन उस साइड से भी रहता है। आजकल जो एग्जामिनेशन का जो हालत है हम लोग भी जानते हैं, और इवैल्यूएशन भी सही से होना चाहिए। तो ये इसके कोशिश कीजिएगा 3 घंटा में, हाईएस्ट हाईएस्ट यहाँ पर 60 मिनट आप लीजिए, 1 घंटा इसी को लीजिए, या इससे भी कम में खत्म करने की इसे कोशिश कीजिए। और बाद में रहा डिस्क्रिप्टिव को, क्योंकि ये 60 नंबर का है, इसे 2 घंटे देने की कोशिश कीजिए। तो 1 आवर 2 आवर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रॉपरली लिखिए, और प्रिसाइज आंसर विथ डायग्राम, क्योंकि बायो के है तो डायग्राम के साथ इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न है। अगर 2023 में आप देखोगे तो यहाँ पर किस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न था, तो इसी तरह से एक एग्जाम हो रहा था 130 नंबर का, और उसमें 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ लेता था, और ये 70-5-5 में इसी में एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी एनईपी 2020 के बारे में 10 नंबर का पूछता था। इस बार 10 नंबर बढ़ा हुआ है, तो टोटल मतलब इसी पे फोकस किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड डायरेक्ट कुछ लिखा नहीं है। तो ये था एग्जाम पैटर्न में जो अगली बार से चेंज हुआ है। अगली बार में सीट भी देखोगे 236 से 186, और इस बार की सीट आप देखो किस लेवल का कंपटीशन होगा। सिर्फ 40 क्या है आपके पास 3 सीट है बायो में। तो इसी तरह से ये एग्जाम पैटर्न रहा, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, स्टे ट्यून्ड विथ अस, थैंक यू।